हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स कौन से सही है वो सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट दिया है PbI4 FeI3 डू नॉट एग्जिस्ट व्हाइल PbCl4 एंड FeCl3 एग्जिस्ट। जब हम ये स्टेटमेंट की बात करेंगे इस स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज अभी हम की कंसेप्ट देख लेंगे इसमें। सबसे पहले तो इसमें की कंसेप्ट लगने वाला है पी ब्लॉक केमिस्ट्री का। पी ब्लॉक केमिस्ट्री, और यहाँ पे बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पे ये बना रहा है हलाइड्स। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम PbI4 और FeI3 की बात करते हैं तो सबसे पहले तो PbI4 को कंसिडर करेंगे। सो PbI4 केस में क्या हो जाता है, इन द केस ऑफ PbI4 व्हाट हैपेंस यूजुअली इज, जो आयोडीन जो प्रेजेंट है, ओके, आयोडीन रिड्यूसेस द लेड, आयोडीन रिड्यूसेस लेड टू Pb2, Pb2 प्लस में रिड्यूस कर देता है, एंड द लेड and the Pb reduces iodide to iodine, that is I2। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, आयोडीन इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस Pb2 टू Pb, द कंपाउंड PbI2 इज फॉर्म। सो इसी के कारण क्या हो जाएगा, जब लेड और आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं तो PbI2 फॉर्म होता है, ना कि PbI4। तो ये क्या हो जाएगा, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, वे है डज नॉट एग्जिस्ट PbI4। ओके, नाउ अगर हम FeI3 की कंसिडर करेंगे, FeI3, सो जो नेक्स्ट है FeI3, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि Fe3 प्लस ऑक्सीडाइजेस I-2 आयोडीन। Fe3 प्लस स्टेट में है यहाँ पे, तो Fe3 प्लस क्या करता है, ऑक्सीडाइजेस I-2 आयोडीन। देयरफॉर FeI3 बनना पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से डज नॉट exist, whereas PbCl4 and FeCl3 does exist, and this is the reason because PbCl4 की जब हम बात करेंगे, PbCl4 and FeCl3, PbCl4 की क्या बात होती है, यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि क्लोरीन जो है इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। क्लोरीन सिंस इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so it can easily oxidize lead from +2 oxidation to +4 oxidation state. So Cl can oxidize lead to lead 4, since it is easily oxidizing Pb2 to Pb4, therefore PbCl4 does exist. So this is going to exist, whereas PbR4 and PbI4 do not exist, as we have seen the reason for that, right? So इसी के कारण PbCl4 exist करता है। And when we consider the FeCl3 case, so FeCl3 में क्या होता है, FeCl3 does exist, does. Now, moving forward to the next statement that CO2 is gaseous while SO2 is solid, it is absolutely true, because क्या हो जाता है इसमें, जब हम CO2 की बात करते हैं, so in the case of CO2 what will happen over here, it consists of individual molecules। so यहाँ पे present है individual molecules, जिसमें क्या होता है, one central carbon atom is there, we have one central carbon atom and the double bonded two oxygen atoms in this manner। तो ये हो जाता है फ्री एटम, फ्री मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, इसीलिए ये गैसियस स्टेट में घूमते रहते हैं CO2 मॉलिक्यूल्स, राइट। बट सिलिकॉन की जब हम बात करेंगे SiO2 की, इसमें क्या हो जाता है ना, SiO2 दे डू नॉट फॉर्म डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, सो दे डू नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन, एंड देयरफॉर इसमें क्या हो जाता है, Si2 इज अ जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्डेड होता है सिलिकॉन से, सिंगल बॉन्डेड।
और इसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के वजह से क्या हो जाता है, इसके पास SI2 के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ना होके एक स्ट्रक्चर टाइप्स हो जाता है और ये इस तरफ कुछ दिखता है। तो इफ यू सी दिस केस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे जो है सिलिकन, सिलिकन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन है, देन ऑक्सीजन सिलिकन ऐसे अटैच है, और ये एक फ्रेमवर्क है, इट इज अ फ्रेमवर्क, एंड दिस फ्रेमवर्क लीड्स टू व्हाट, इट इज बिकमिंग अ सॉलिड। सो इसीलिए हम कहते हैं SiO2 जो है वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है, और CO2 जो होता है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CO2 इज गैसियस व्हाइल SI2 इज सॉलिड। ऑप्शन बी और डी चेक करेंगे तो उसमें लिखा है PbCl4 एंड FeCl3 डू नॉट एग्जिस्ट, पर हमने देखा है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसमें लिखा है कि CO2 is solid while SiO2 is gaseous. So this is also incorrect. Only correct is option A and option number C. Hope you understand it well. Best of luck.